और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था कि उत्तर प्रदेश के 69,000 टीचर भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करने वाला है। चलिए इसी ताल्लुक से ताज़ा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, बेहद अहम मामला रहा है ये, और 69,000 टीचर्स के मुस्तकबिल का जो फैसला है वो इस आज के दिन पर टिका हुआ है। क्या कुछ और तफसीलात? जी देखिए हिना, साफ तौर से बेहद अहम सुनवाई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर परीक्षा की ली थी, उस परीक्षा पर फिलहाल उन्होंने रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि जो क्वेश्चन पेपर है उस प्रश्न पत्र में और आंसर शीट में काफी फर्क है, लिहाजा जो सिंगल बेंच है हाई कोर्ट की, उसने इस पूरे मामले को यूजीसी के द्वारा जो पैनल है उसको जांच करने के लिए कहा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में इसको चैलेंज किया था, जिसको फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हटा दिया था और ये कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जारी रह सकती है। लेकिन इस फैसले से तमाम जो याचिकाकर्ता है वो काफी प्रभावित हुए थे और उन्हीं लोगों ने इस पूरे फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले पर स्टे लगाया है उस पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करे। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत शर्मा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई 11:30 बजे करेगी। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कंसीडर करता है, क्या उस पूरे फैसले की समीक्षा को सुनने को तैयार होता है। ये अहम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी सरकार के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो है वो अभी अधर में लटकी हुई है। एक और फिलहाल हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी थी, वहीं दूसरे मामले में भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के द्वारा रोक दी गई थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर आज सुनवाई करता है तो क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिलती है जो उनको अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा मिली हुई है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।